अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल 9th क्लास के अगर आपको मुश्किल लगते हैं, ये वेक्टर समझ नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बोर्ड के अंदर आने वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी आपका 100% जो है इस चैप्टर के अंदर से चैप्टर नंबर 2 में से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ के हम इसको स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स के न्यू सिलेबस से जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 2.1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसकी हम पहले जो है स्टेटमेंट जो है उसको रीड करते हैं। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 जो है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, तो वेक्टर के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो, एक हॉरिजेंटल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन पे एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का हो। यू नो दैट के आप एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है इसको पॉजिटिव लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एंगल जो है ये 90 टोटल एंगल होता है हमारे पास। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ इसको अगर हाफ करें तो ये 45 बन जाएगा। अगर इन दोनों को हाफ करते हैं तो 45 का जो है हाफ ये बन जाएगा। और अगर हम 45 के अंदर 15 ऐड कर दें, ये तकरीबन हम गैस के तौर पर कह देते हैं कि ये 15 है। 15 और इसमें जमा कर दे, जब हमने 45 में 15 जमा किए तो ये 60 बन गया यहाँ पे। तो एंगल 60 बन गया। अब हमने 400 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी को हमने यहाँ पे शो करना है कि इतनी बड़ी वेलोसिटी को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो 100 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसको नंबर दे देते हैं कि जी ये 1 है, ये हमारे पास 2 बन जाती है, ये 3 बन जाती है और ये 4 बन जाती है। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड वेयर इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। ये हमने एक सिलेक्टिवली एक स्केल बना लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया कि जो 4 सेंटीमीटर्स हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यहाँ पे 300 यहाँ पे 400, ये इतनी वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। इस तरह से वेक्टर सिर्फ ड्रॉ करना है आपने। 60 का जो एंगल बन रहा है इसके साथ और ये 400 न्यूटन 400 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। बस इस तरह से आपने एक वेक्टर को शो करना था। और दूसरे पार्ट के अंदर पार्ट नंबर बी जो है उसके अंदर आपने एक फोर्स को शो करना है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये पार्ट ए है जी, ये पार्ट ए का आंसर है। आपने इस तरह से एक वेक्टर ड्रॉ कर एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग अ एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ 120, यहाँ पे 90 बनता है तो हमने 120 बनता है। ये टोटल जो है ना यहाँ से यहाँ ये 180 बनता है डिग्री, 180 बन जाता है। ये 90 है, ये 180 है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 120 डिग्री बन रहा है एंगल। अब हमने क्या करना है कि 50 न्यूटन की एक हमने फोर्स शो करनी है। हम 50 न्यूटन इसको भी हम इसी तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं कि स्केल इसके लिए कि 50 न्यूटन के लिए कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर ले, हम पैमाइश में ले लेते हैं। इसी तरह फिर 50 न्यूटन जो फोर्स होगी वो हम 5 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना वो सेंटीमीटर ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर लेंथ ले लेते हैं इन सेंटीमीटर्स और यहाँ पे हम शो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इट मीन ये 5 सेंटीमीटर है। वेयर इज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो हमें यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से एक लाइन जो है इधर ड्रा कर लें और इस लाइन तक इस वेक्टर को खींच दे इधर। तो कहेंगे दिस इज अ 50 न्यूटन फोर्स विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस।
So this is a force of 50 न्यूटन 120 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका। तो जी न्यूमेरिकल नंबर 2.2 सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को हम जरा पढ़ लेते हैं। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो हमें टाइम फाइंड करना है। तीन चीजें हैं इसके अंदर। स्पीड गिवन, स्पीड इज गिवन, स्पीड डिनोटेड बाय वी विल डिनोट v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको इसके फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लिखा जा सकता है इसको। एनीवे आगे जो इसकी वैल्यू दी हुई है, एक डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को यहाँ पे एस से भी शो कर सकते हैं सिंबल इसके लिए, और डी भी शो कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल एस शो कर रहा हूँ। 360 किलोमीटर ये गिवन है जी। गिवन डाटा, सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे, उसके बाद आपने फाइंड करना है व्हाट यू वांट टू फाइंड। यू हैव टू फाइंड टाइम which is denoted by t, you have to find t। दो वैल्यूज दी हुई हैं, आपने एक तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपने एक फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला क्या है, देखिए जी, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये इधर आएगा डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा s ओवर v इज इक्वल टू t। अब जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, और जो वेलोसिटी है वो भी किलोमीटर में है। तो सेम यूनिट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ ये किलोमीटर में और ये मीटर में हो, तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। और अगर ये आवर्स में है तो आंसर भी आवर्स में आएगा, अगर ये सेकंड में है तो सेकंड में ही आंसर आएगा। अब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं। एस की वैल्यू 360 वैल्यूज पुट करनी है आपने। v की वैल्यू आप लिखेंगे 72। देखिए इनका साथ लिख सकते हैं। 360 का यूनिट किलोमीटर है, वो आप साथ लिख देंगे। 72 के साथ एक यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ये आपने यूनिट लिख दिया। अब किलोमीटर तो किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करें, आंसर आएगा 5। मैं इधर लिख रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड t। सो t इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 72 5। अब बेटे के अंदर आ रहा है h माइनस 1। जब ये ऊपर जाएगा तो कोफिशिएंट का रूल है कि इसकी माइनस की जो पावर है ये प्लस में बन जाएगी, तो ये हो जाएगा h प्लस का बन जाएगा। ये जी ये आंसर आपके पास आएगा 2.2 न्यूमेरिकल का आंसर ये बन जाएगा। लीजिए अब न्यूमेरिकल नंबर 2.2 आपको आई होप के समझ आ गया होगा। आगे हम 2.3 न्यूमेरिकल नंबर करते हैं। उसके अंदर हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसमें से डाटा मालूम हो सके, कौन कौन सा डाटा जो है वो गिवन है और क्या आपने फाइंड करना है। हाँ जी, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहली बात यहाँ से आपको मालूम होगी, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। एक ट्रक जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट होता है, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो 0 है, और फिर वो कहता है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है 50 सेकेंड के अंदर अंदर। तो आपने क्या करना है, इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आई है, एक तो इब्तदाई वेलोसिटी आई है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आगे वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर फी घंटा में दी हुई है, तो आप वेलोसिटी को यहाँ पे भी किलोमीटर फी घंटा में लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वेलोसिटी का यूनिट सेम होना होगा यहाँ से। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास पहुंच जाती है वी एफ इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर फी घंटा। 90 किलोमीटर फी घंटा है।
वेलोसिटी है। और टाइम कितना बनता है, टाइम वक्त आफ्टर 50 सेकेंड्स एस फॉर सेकेंड, ये गिवन डाटा है। फाइंड क्या करना है आपने, देखिए जी आपने फाइंड ये करना है कि उसके एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है जी, ए के साथ हम एवरेज लिख लेते हैं। तो बस सिंपली आपको यहाँ पे एक फार्मूला आना चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। देखिए जी हम फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब टी देखें सेकंड्स के अंदर है तो ये 1 घंटे के अंदर नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी को भी सेकंड में होना चाहिए। और किलोमीटर में, क्योंकि के जो है ये एक प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को आपने यहाँ पे यूज नहीं करना है, इसकी वैल्यू को यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि किलो की जो वैल्यू होती है 10 की ताकत 3 होती है, ये आपको सिंपली 1000 लिख लें। और ये जो h है इसकी पावर माइनस में है, जब ये बटे में जाएगा तो घंटा, 1 घंटा जो है बटे के अंदर है, तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। इसके साथ हम h लिख लेंगे, यहाँ से k खत्म हो गया, m रह गया, तो ये वेलोसिटी बन जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि 1 आवर जो है वो इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं, एंड 1 k इज इक्वल टू 1000। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, इसको हिंट के तौर पर आपने इसको याद रखना है जी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लें बस। कैलकुलेटर पे आपने इसको जब सॉल्व करना है तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25। ये वैल्यू 90 को इससे मल्टीप्लाई करें 1000 से तो 90,000 आ जाएगा। 90,000 को 3600 से तकसीम करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 25 माइनस वी आई इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 50। अब यूनिट लिख लें इसका ऊपर, वेलोसिटी का यूनिट बन रहा है मीटर फी सेकेंड और टाइम का यूनिट बन रहा है सेकेंड। जब ये एस ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू भी माइनस में चली जाएगी, तो 25 में से 0 माइनस करें तो 25 ही रहेगा। 25 को तकसीम करें 50 पर तो ये बन जाएगा 0.5, और ये एम एस माइनस 1 ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये भी एस माइनस 1, एम दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी -2, तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ से इसका 0.5 ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आपने इस तरह से एवरेज फाइंड करना है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, तीनों न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है अगली वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए तो कमेंट में ज़रूर ओके के साथ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपको उसको पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर भी किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।